स्वागत है आप सभी का। आज का हमारा ये जो वीडियो है ये है आपका समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कौन सा त्रिभुज? समद्विबाहु। ठीक है ना। तो आपके सामने दो त्रिभुज दे रखे हैं, एक ये और एक ये। देखो इसमें भी ये भुजा 15 है, ये भुजा 15 है, तो समान दो भुजा है, यानी समद्विबाहु जिसकी कोई भी दो भुजा लंबाई में समान हो वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। तो इसकी और इसकी दो भुजा बराबर है, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें ये दोनों भुजा बराबर है तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब इसमें और इसमें अंतर क्या है? ये देखो, ये समकोण है ना, 90 डिग्री का कोण है। ठीक है, ये आधार है, ये ऊंचाई है। इसमें ऊंचाई दे रखी है सीधी एकदम, इसमें ऊंचाई नहीं दे रखी है ये समद्विबाहु त्रिभुज, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें ये ऊंचाई दे रखी है, इसमें ऊंचाई नहीं दे रखी। इसमें तो हम इसके सूत्र के माध्यम से इसको सरल करेंगे। समद्विबाहु त्रिभुज का जो सूत्र आता है ना उसके माध्यम से इसको निकालेंगे, लेकिन इसको हम समकोण त्रिभुज का जो सूत्र आता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, उसके माध्यम से हम इसको निकाल सकते हैं। समझ में आ गया ना आपको? तो देखो बिल्कुल सरल है। इसका आपको निकालना है तो त्रिभुज ए बी सी, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, ध्यान रखना। इसमें भी 15, इसमें भी 15। जब ऊंचाई दे रखी हो तो आप निकाल सकते हो। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा आधार कितना है? आधार देखो 15 है और ऊंचाई भी कितनी है? 15 है। अब देखो 15 को 15 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दो, तो 225/2 भाग दे दीजिए। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0.5 यानी 112.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। सरल है बिल्कुल। ये है समद्विबाहु त्रिभुज, लेकिन इसमें आधार और ऊंचाई दे रखी थी, इसलिए मैंने इस सूत्र के माध्यम से इसको सरल कर लिया है। ठीक है, अब ये देखो इसमें ना ये दोनों भुजा बराबर है तो समद्विबाहु त्रिभुज है, लेकिन इसमें ऊंचाई नहीं है। तो हम कौन सा त्रिभुज का जो सूत्र लगाएंगे वो इसका खुद का लगाएंगे। तो इसका जो सूत्र होता है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। तो इसका आपको सूत्र याद रखना है। क्या याद रखना है? इसका सूत्र आपको याद रखना है। तो a/4 गुणा 4b² माइनस a²। ठीक है ना, ये सूत्र होता है। अब ए क्या होती है? आधार वाली भुजा। ध्यान रखना, ए होती है आधार वाली भुजा, तो ए का मान है 8। समझ में आ गया ना? ए क्या होगी? आधार वाली। ए से याद रख लोगे आधार, ए फॉर आधार। आधार जो होता है यानी आधार वाली जो भुजा होती है वो होता है ए का मान, और बी होती है जो समान भुजा, तो बी का मान आ गया 10 सेंटीमीटर। तो देखो बराबर ए की जगह रख देंगे अपन आधार 8/4 गुणा 4 गुणा बी का जो मान है वो है 10 का स्क्वायर माइनस ए का जो मान है वो है 8 का स्क्वायर। 8/4 गुणा, काट देंगे बाद में, पहले इसको सरल कर लेते हैं। 4 और ये हो गई 10 का स्क्वायर 100 को 4 से गुणा करेंगे तो 400। मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पे 100, 10 का स्क्वायर 100 को 4 से गुणा करेंगे तो 400 माइनस 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, ये कट गया 2 बार। गुणा 400 में से 64 गए तो कितने बचेंगे? 336। 0 में से 4 गए तो 6, 9 में से 6 गए 3 और पीछे बचा 3, यानी 336 और इसका रूट। अब 336 किसका होता है? तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से कर लेंगे। देखो 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, पीछे बचा यहाँ पे 1, 3, ये हो गई 13, फिर भाग दिया 6 बार, फिर हो गई 1, 8 दूनी 16। ठीक है, फिर 2 का भाग वापस देंगे 8 बार और 4 बार, फिर 2 का भाग देंगे 4 और 2 बार, फिर 2 का भाग देंगे 2 और 1, 21 बार, फिर 3 का जा रहा है 7 बार, फिर 7 का जाएगा 1 बार।
अब किस किस का जोड़ा बन रहा है, वर्गमूल है ना, तो देखो 2 का बन रहा है और ये 2 का बन रहा है। किसका नहीं बन रहा है, 3 और 7 का। तो देखो 2 तो है ये, इसका नहीं बन रहा, किसका नहीं बन रहा है, 3 × 7 यानी 21 का नहीं बन रहा, लेकिन 2 इसमें से बाहर आ जाएंगे, 2 इसमें से बाहर आ जाएंगे। और किसका नहीं बन रहा है, 3 × 7। समझ में आना चाहिए, ये है वर्गमूल। कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। देख लेना आप वीडियो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 √21 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया आपको। इस तरह से जो है वो आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।